महफिलों में आकर जरा अपनी तरबियत भी किया करो, अपने घरों का माहौल भी बेहतर किया करो। यहाँ से सीख कर जाया करो कि अल्लाह वालों की जिंदगियां क्या हैं, अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगियों में किया क्या है, सिखाया क्या है। आज सारे लोग अल्लाह वालों की करामतें बयान कर कर के बड़े खुश होते हैं, करामतों को सुन सुन के खुश होते हैं। करामत यकीनन बड़ी चीज है, विलायत का हिस्सा है, मगर एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसका अखलाक है, उसका किरदार है। इससे बड़ी कोई करामत हो सकती? एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसकी तालीम, उसका किरदार। आओ कोई गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, कोई गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे मदारुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे आला हजरत से मोहब्बत करने वाला। एक ही गुलदस्ते के ये तमाम फूल हैं, इन तमाम फूलों की खुशबू हम सब हासिल कर रहे हैं, मगर अजीजों जरा एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, हम हाथ उठा उठा के दावे तो किया करते हैं हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, मगर बताओ क्या हमने कभी गौसे आजम की सीरत को जाना है? क्या कभी गौसे आजम की सीरत को पढ़ा है? क्या कभी गौसे आजम की जिंदगी को देखा है? कैसी थी गौसे आजम सरकार की जिंदगी, कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई? कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी? कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के रोजो शब कैसे गुजरे? आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकारे गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदारे मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में, क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को? आओ जरा के छोचा चल के देखो, सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किस लिए हिंदुस्तान आए? तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए, वजह क्या है? ऐ अजीजों गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदारे मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए, ज़बान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया। अपने किरदार से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम दिया। आओ मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो, आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है, दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां, इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये है अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है, हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए, हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि
दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। तुम्हारे लिए खुशनुमा नहीं बनाई गई है जिंदगी, अल्लाह ने कुफ्फार के लिए दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बनाया। इसीलिए तो फरमाया गया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि कैद खाने के अंदर है हम। जब कोई कैद में होता है, कैदी का हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। ये बरेली की जेल ज्यादा दूर नहीं, करीब है। कभी जाकर विजिट करना, किसी कैदी से मुलाकात करना, उससे हालचाल मालूम करना, वो बताएगा खाने का वक्त मुकर्रर है, नहाने का वक्त मुकर्रर है। कैद खाने में तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया, तो कैद खाने में हम और आप हैं। यहाँ आसानियां तलाश न करो, बल्कि इस फिक्र में रहो और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह कैद खाने में है, मुश्किलें जितनी भी हैं कैद खाने की गवारा कर लेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, जब हमें आजादी मिले, जब हमें रिहाई मिले, यानी हम दुनिया से जाएं, तो या अल्लाह आजादी के बाद में जो हमारी जिंदगी है, उस जिंदगी को खूबसूरत बना दे, उस जिंदगी को बेहतर बना दे। या अल्लाह उस जिंदगी को खुशनुमा बना दे। खुदा की कसम, इधर की तकलीफें उठाओ, उधर की जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। जैसे कैदी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, ऐसे ही तुम्हारे मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने वक्तों की कैद में बांध के रखा है। सुबह को उठो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया, सुबह को उठो। उठने के बाद में पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, नमाज फजर अदा कर लो, फिर उसके बाद में अपने रब की बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह से भीख मांग लो, अपने परवरदिगार से मांग लो, और अल्लाह से मांगने के बाद में फिर निकल जाओ रोजी की तलाश में। तुम निकलोगे, परवरदिगार कादिर है, परवरदिगार खालिक है, वो तुम्हारा मेरा खुदा राज़िक है। तुम इधर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करके निकलोगे, खुदा की कसम तुम निकलो तो सही, परवरदिगार रोजी अता करने वाला है। इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरी झोली तंग पड़ जाएगी। रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कराओ जमालो, हुसैनी कमेटी और से मुकद्दर। समझ में आ रही है बात? आओ चलो मैं तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगी सुनाता हूँ। आज हमें बेहतरीन बिस्तर चाहिए, मखमल का गद्दा चाहिए, घर के अंदर बेहतरीन सोफा, बेहतरीन बेड, हर सुकून की चीज चाहिए। एक बादशाह का एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर, सुनो दिल से सुनो ये बात। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, तसव्वुर करो, नर्म गुदाज बिस्तर। बादशाह का बिस्तर, और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नरमो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया,
मुलायम, कितना नर्म नाजुक। और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूं। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर। लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाएं, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है, मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात, खैर कुछ नहीं। बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई, दौड़ने की चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बात तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्मो नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल सुभान पर लग अल्लाह। गई, बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात है। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नगरिया वालों
बादशाह ने सुना तो कहने लगा, भाई कौन हो तुम? अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा, मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उर्स की तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता, इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा, मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा, उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया, सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता।